ये सीएए एनआरसी जो हम पर थोपे गए हैं, इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। ये एक सेक्युलर मुल्क है। सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुल्क में कोई भी एक मजहब पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी ये तानाशाही फिस्ताही गवर्नमेंट हमारे ऊपर यह कानून मुसल्लत कर रही है, कर चुकी है। चंद साल पहले भी इसे लागू किया गया था और जबरदस्त पूरे मुल्क में इसके खिलाफ जद्दोजहद एहतजाज हुए थे। और सारे हिंदुस्तानी, मैं कह रहा हूं सारे हिंदुस्तानी, कोई एक मजहब वाला नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर हमारा हिंदुस्तानी भाई, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो भी हो, इस एहतजाज में जुड़े थे और हमारे साथ खड़े थे। और इस मुल्क का सेक्युलर डेमोक्रेटिक जो एक स्ट्रक्चर है, फैब्रिक है, उसके लिए खड़े थे। यह कानून कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर कोई भी मजहब का, या हिंदू, सिख, ईसाई, फारसी, जैन हिंदुस्तान में आना चाहे तो उसे यहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन अगर इन मुल्कों से मुसलमान आएंगे तो इन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आप इसे बर्दाश्त करेंगे? मैं सरकार से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्यों मुसलमान नहीं? मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि पहले, आजादी से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा सब हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान का एक हिस्सा थे। असली अखंड भारत वो था जिसने मुगलों ने बनाया था। किसने? जोर से बोलो, किसने बनाया था? मुगलों ने असली अखंड भारत अफगानिस्तान से बर्मा लेकर नीचे हिंदुस्तान के पूरे कोने तक बनाया था। और आजादी से पहले अंग्रेजों के साथ जद्दोजहद, अब जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मुसलमान हैं, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए जंग आजादी में शामिल थे, शहीद हुए, जानो माल की कुर्बानी दी, फांसी के फंदों पर चढ़े, तोप के गोलों का, अंग्रेजों के गोलियों का सामना किया। आज वही मुसलमान अगर हिंदुस्तान आना चाहे, यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करना चाहे, तो ये गद्दार फिस्ताही हुक्मरान जो यहाँ पर बैठे हैं, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे और आजादी की जंग में शामिल नहीं थे, वो आज कह रहा है कि कौन इस मुल्क का सिटीजन बनेगा, कौन नहीं। क्या इन्हें यह हक है? नहीं। इन गद्दार लोग जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के जासूस थे, ये आज कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में मुसलमानों को सिटीजनशिप नहीं देंगे जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क से आएंगे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। ये हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा संविधान भी क्या कहता है? यही कहता है कि मजहबी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हर हमेशा हमारे ऊपर अलग अलग कानून थोपे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, थोपते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसकी मजम्मत नहीं कर रहे, इसके खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे, इसके खिलाफ जिस बुलंदी से, जिस मजबूती से, जिस जोर शोर से आवाज उठानी है, हम आवाज नहीं उठा रहे। आज ये मामले में ये सर्कल पूरा भरा रहना चाहिए था। देख रहे हैं कि हम एक चिंबिल बांध के बैठे हैं, खड़े हैं। इतनी तादाद से क्या आप इस चीज का मुकाबला कर सकेंगे? बीफ बैन थोपा गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमारी शरीयत, यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोपा गया, हमारी शरीयत को छीन रहे हैं। मंजूर है? कल मौलाना हमारे लिबास, हमारी दाढ़ी मूछ, हमारे कपड़े, हमारे तौर तरीके
सब छीन ले जाएंगे। मंजूर है? हिजाब छीन लिया गया, मंजूर कर लिया? आप मंजूर कर लिया ना? इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जैसे उठानी थी। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसे ही हम खामोशी इख्तियार करेंगे, अपने घरों में अपने अपने मसरूफियात में रहेंगे, अपने कारोबार में अपने बीवी बच्चों के साथ। हाँ, कारोबार नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा, कारोबार करना है, हमारे बीवी बच्चों को देखना है, उन्हें तालीम सब देना है। लेकिन जब बात हमारे हक पर आती है, हमारे हुकूक पर आती है, हमारे हिंदुस्तानी शहरी होने का सवाल उठता है, कल आकर आपको कहेंगे एनआरसी के तहत नेशनल रजिस्टर में आपको साबित करना पड़ेगा कि आप कौन है, कौन है, इंडियन है करके साबित करना पड़ेगा। बुजुर्गों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत से दस्तावेज नहीं है। क्या करेंगे जब आप, अगर आपको कहा जाएगा बांग्लादेश जाओ, अफगानिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, जब क्या करेंगे बताइए? इसीलिए मैं नहीं जाएंगे, नहीं, धक्के मारकर भगाएंगे। जब तक हम हिंदुस्तानी हैं, हम इख्तिदार को बदल सकते हैं, हुक्मरान को बदल सकते हैं, इस मामलात को बदल सकते हैं। बहुत ही सोच समझकर आप इस जद्दोजहद में शामिल होना है। आपके घरों को जाकर खामोश नहीं रहना है। आप अपने कारोबार की जगह, चाय के होटलों में, मस्जिदों के बाहर, अपने घरों में, हर जगह, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप के चैट में, फेसबुक के चैट में, हर जगह क्या करनी है? क्या करना है? बोलो जोर से, बोलो जोर से, आवाज अभी ऊंची रहना भाई। कैसे जद्दोजहद करोगे? और जोर से आवाज जानी है, दिल्ली तक, दिल्ली तक, दिल्ली तक, दिल्ली तक। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आप इन हालातों को समझेंगे और जो मुसलमानों के खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, एक ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, असली हकदार हम ही हैं। हिंदुस्तान की आजादी में सबसे ज्यादा अगर ताउन है, सबसे ज्यादा अगर खून बहा है तो हमारा है। मैं ये कहते हुए फिर आपसे उम्मीद लगाते हुए कि आप इस चर्चे को, इस जद्दोजहद को इस सर्कल से लेकर हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे ले जाएंगे। मैं उम्मीद के साथ मेरी जगह लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम।